नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनिमन गम जम नियम समझम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय पहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सनमुख करत को हठ राम सनमुख करत को। श्री राम कथा। श्री राम प्रेम का पाठ पढ़ाती। श्री राम कथा हमें धर्म पर आरूढ़ करती। श्री राम कथा भगवान के चरणों में प्रेम कराती। जिन जिन पात्रों की हम चर्चा कर रहे हैं सब के सब राम जी के प्रेमी हैं, लेकिन उनकी कक्षा अलग अलग है। लक्ष्मण जी राम जी के प्रेमी हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं, ये लक्ष्मण जी के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। राम जी भी लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं। वंदना के क्रम में गोस्वामी जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये तो राम जी के बिना रह ही नहीं सकते। इनका नाम ही लक्ष्मण है।
लक्ष्य मना लक्ष्मणा, जिनका मन लक्ष्य राम जी से अलग जाए ही नहीं, भक्ष्य में कभी फंसे ही नहीं, जिन्होंने सारे संसार को छोड़ दिया, जो राम जी के लिए निरंतर जगते रहते हैं। संसार में हमें जगने की आवश्यकता है, जो जगता है वही भगवान को पा सकता है। संसार में मोह निशा है, जो इसमें सो गया तो सो गया, नहीं कहा गया वही प्राण पर। लक्ष्मण जी भगवान के वही प्राण हैं। राम जी रघुवंश मणि हैं और लक्ष्मण जी कौन है? अहीस हैं, जो सहस शीस अहीस मैधर लखन सचराचर धनी। अहीस अहि उस सर्प को कहते हैं जिसमें मणि होती है, मणि होती है। तो फणी मणि के बिना नहीं रह सकता। सर्प अहि बिना मणि के जीवित रह सकता है क्या? अब मणि पर कोई प्रहार करे तो सर्प छोड़ेगा उसको? एक बार प्रसंग आता है, अभी आप जनकपुर का प्रसंग सुन रहे थे। जनक जी ने सहज रूप से कहा, अब क्या बैठे हो तुम लोग, जब धनुष किसी से हिला ही नहीं, रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनु, रचे वो न धनो दमनीय, कहवो काह यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। तब अब क्या बैठे हो, जाओ। निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाओ। विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं लगता है, लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो जनक जी ने बात तो सबके लिए कही ना, लेकिन उस सभा में राम जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि तो किसी की ओर जाती ही नहीं, वो तो जब देखते हैं तो राम जी को ही देखते हैं, लक्ष्य से दृष्टि हटती नहीं। लखन लखौ रघुवंश मणि, ताके हर को दंड। गोस्वामी जी ने जानबूझकर लिखा रघुवंश मणि। राम जी है मणि तो लक्ष्मण जी है फणी। उस सभा में राम जी भी बैठे। रघुवंशन में जह को होई, ते समाज अस कहे न कोई। यहां तो रघुवंश शिरोमणि, रघुवंश बणी राम जी बैठे हुए हैं। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मई मैं जानी। माखे लखन कुटिल भय भवे, रदपट फरकस नैन निशम। राम जी के विरुद्ध जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने फटकार दिया कि नहीं किया? बोले
अरे अपने पिताजी ने कहा, लखन कहो कछ बचन कठोरा, बरजीराम पुनकीन नेवरा। कहा कि नहीं कहा? प्रेम के लिए दृष्टांत है, माने बिनु फानी, जेमि जल बिनु मीना। प्रहार देखिए फणी पर हुआ, मणि छीनने वाली है, मणि छिन न जाए, फणी से मणि अलग हो न जाए, मणि से फणी अलग न हो जाए। ऐसी छटपटाहट लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी जी गए, राम जी के साथ गए तो जी गए। दूसरा उदाहरण है, जल बिनु मीना, जल और मीन का उदाहरण। महाराज दशरथ जी का प्रेम जल और मीन का प्रेम है, लक्ष्मण जी का प्रेम फणी और मणि का प्रेम है। प्रेम, सत्य प्रेम, महाराज दशरथ के प्रेम को सत्य प्रेम का, जय तनु परिहर प्रेम निभाहा। क्या कहा? बंदं अवध भुआल, सत्य प्रेम जे राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण एव परिहरऊ। प्रिय तन को तृण के समान महाराज दशरथ ने छोड़ दिया। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पे तुहे चेत चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु हरि परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। तो एक प्रेम, दूसरा सत्य प्रेम, और तीसरे के लिए कोई उदाहरण मिला ही नहीं, गूढ़ प्रेम। देखिए ये डिफिनेशन है। अच्छा, और जो संसार का प्रेम है वो प्रेम तो झूठ प्रेम है। नहीं, झूठ प्रेम, झूठ मूठ का प्रेम दिखाते हैं। नहीं, लगता है कि ये प्रेमी हैं, लेकिन स्वार्थ पर आंच आई। जो उदाहरण, अच्छा बोलो भाई, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, जिसके लिए कहा गया, बोले नारद जी वो तो देव ऋषि हैं जी, हमें कहीं जाना हो तो हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। नारद जी को वैकुंठ जाना हो, बस बीड़ा उठाए वैकुंठ में प्रकट, शिवलोक में प्रकट, ब्रह्मलोक प्रकट, जहां चाहे वहां। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतने में पहुंच गए जी, जहां चाहे वहां पहुंच गए, मन की गति से चलते हैं। ऐसे नारद जी जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। अच्छा, और स्वार्थ पर थोड़ी आंच आई, विवाह नहीं होने दिया भगवान ने, उसके पीछे भी उनकी करुणा है ना। यहां से पीछे की बात हमने सुनाई थी, अब आगे की सुन लीजिए। यहां से पीछे की बात आप सुन चुके। भगवान कह रहे हैं, जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। अरे आप तो अपना हित चाहते हो ना। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। विवाह हो जाएगा तो हित होगा, अब विवाह नहीं करने दूंगा ये तुम्हारा परम हित होगा। बोलो, इस शरीर का नाम क्या है? नर्तन। क्या नाम है? नर्तन। और नर्तन माने क्या होता है? नाच। बोलो, नर्तन में हम नाच रहे हैं। नाचत ही निस दिवस मर्यो, तब ते थिर न भयो हरि जब ते जीव नाम पर्यो। ये जीव नाच रहा है जी, किसी भी किसी शरीर में, किसी शरीर में, किसी शरीर में। शरीर बदल रहा है, नाच नहीं बदल रही है। बोलो, सबको अपना अपना शरीर प्रिय है। हनुमान जी कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। जो शरीर मिल जाए, कुत्ते का शरीर मिल जाए तो वही अच्छा, उसे अच्छा लगता है। अब मनुष्य शरीर पा करके जो भजन नहीं कर रहा है, जो भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहा है, उसे भागवत जी में लिखा गया, स्विट बराहोष्ट खरई संस्कृतम पुरुषम पशु। वो पुरुष ऐसा पशु है, कैसा है? कहा, कुत्ते गधे और सूअर से भी गया बीता है। काम वही कर रहा है, निंदा चुगली की गंदगी खा रहा है। सूअर है कि नहीं? बोलो, गधे की तरह भार झो रहा है, गधा है कि नहीं? बोलो, कोल्हू के बैल की तरह चल रहा है, पशु है कि नहीं जी? बोलो, पशु है। हाँ, ऊंट की तरह गर्दन घुमाए, झुक नहीं सकता जी, झुक नहीं सकता। अभिमानी, अभिमानी के सिर पर ऐसी अभिमान की गठरी होती है, जिसका अच्छा सिर, जिसके सिर पर गठरी हो वो झुकेगा तो गठरी गिर नहीं जाएगी। गठरी के संभालने के चक्कर में अभागा अगड़ा पड़ा रहता है। बोलिए, ये हमारी अपनी कथा है कि नहीं? नर्तन, ये नर्तन नाच बंद नहीं हो रही, सब नाच रहे हैं। नटमर कटैव सबहे नचावत। कौन? राम खगेश वेद अस गावत। माया जादूगरनी मदारी बन करके डंडा उठाती, बंदर नाच रहा, ऐसे हम नाच रहे जी। बोलिए, बोलिए। रिंग मास्टर शेर भी है तो क्या है? सर्कस का शेर हो गया ना। दिखाए चाबुक तो झुक झुक सलाम करता है तो यह शेर पर सर्कस में काम करता है। हम सर्कस का शेर बन गए। सारे जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, यह माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। या को कोई पार न पावे,
यो सबको नाच नचावे, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। जो माया सब जगहि नचावा, जासो चरित लखी काहू न पावा। बोलिए, अरे महाराज माया का ऐसा प्रभाव पड़ा, स्वार्थ पर थोड़ी आँच आए। देखा क्या, इस देवी से विवाह मैं करने आया, हमको भी सुंदर रूप दे दिया, आपन रूप देव प्रभु मोही मांग करके मैं आया, हमको भी देख लिया। और कितने धोखेबाज निकले कि स्वयं आए गए विवाह करने के लिए हैं? और देखो राजकुमारी ने इनके गले में वरमाला डाल दी। बोलिए, क्रोध फरकत अधर कोप मन माए, होठ फड़फड़ा रहे हैं, मन में क्रोध भरा हुआ है। बोलिए बोलिए, स्वार्थ पर आँच आई, प्रेम कहाँ गया? भगवान वही है, भगवान वही। अच्छा, और क्रोध भड़क रहा है कि लक्ष्मी जी तो है ही हैं, इस राजकुमारी का भी वर्णन कर लिया, हमारा एक नहीं होने दिया, अपने दो दो लेके घूम रहे। बोलिए, हो गया कि नहीं? खतरा हो गया। अब दे दिया श्राप चकाचक है? क्या संकल्प लिया? मन की बात पूरी न हो तो सारा प्रेम छू मंतर हो जाता। बोलो, अच्छा बताओ, सबके मन की बात तो होती नहीं। कुम्हार ने लगाया अवा बर्तन, अच्छा आग लगा दी, बर्तन पक जाएंगे, उसकी जीविका है। अब बादल आ गए, वो कह रहा है भगवान 2-3 दिन मत बरसो, हमारे बर्तन पक जाए। बोलो, कह रहा कि नहीं कह रहा? और उधर किसान कह रहा है फसल जल रही है, जल्दी बरसो भगवान, कृपा हो गई, बादल आ गए, बरसात हो जाएगी। बरसात हो गई तो किसान प्रसन्न, लेकिन कुम्हार नाराज। बरसात नहीं हुई तो कुम्हार प्रसन्न और किसान नाराज। बोलिए, सबको एक साथ प्रसन्न करना आसान है क्या? अब भगवान ने सबको बनाए रखा। इस समय 7.5 अरब लोग हैं। बोलो, सबको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जिसके स्वार्थ पर आँच आई वही भगवान को गाली दे रहा। बोलो, दे रहा कि नहीं? अब भगवान को सबको देखना है। ये 7.5 अरब संसार भर में लोग हैं, और भगवान को देखना किसको किसको है? अरे एक पोखरे में 7.5 अरब मच्छर होते हैं जी, दुनिया कितने हैं संसार में। लोगों की बात छोड़िए, जल चल, थर चल, नभ चल। आप लोग देखते हैं ना, बरसात के दिनों में इतने कीड़े मकोड़े, इतने कीड़े मकोड़े कहाँ से आते हैं कितने पता। और तब थोड़ी देर में समाप्त। दीपावली पर आप देखते हैं कितने मच्छर कहाँ से आते हैं, सब जल जल के मर जाते हैं। इतनी बड़ी भगवान ने सबको बनाया है, सबका पालन करते हैं। यासो विश्वंभरो देवो, सबका पेट भरते हैं, सबका रक्षण करते हैं। और इस 84 से छूटने के लिए मनुष्य बना दिया, नर्तन बना दिया, नर्तन दे दिया, लेकिन वह नाच बंद नहीं हो रही है। नाचना चाहते हैं, इसलिए भगवान से रुष्ट हो गए, भगवान को शाप देने चले। नारद जी का संकल्प है, देहूं शाप कि मरिहूं जाए, श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा।
भगवान ने कहा बाबा प्राण मत दो, श्राप दे दो। दोनों देने चले, उन्हें एक दोगे, श्राप दे दो, प्राण मत दो। तो श्राप दे दिया, बंचो मोह जवन धरि देहा। जो शरीर धारण करके आए हो ना, धारीन रे पतन ताह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरस मेली जयमाला। प्रसन्न होकर के राजकुमारी ने बाला पहना दी। तो कहा राजा बन करके आयो, मनुष्य बन करके आयो, तो बंचऊ मोह जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊ शाप मम एहा। पहला श्राप है। भगवान ने कहा ठीक है बाबा। और हमको बंदर बनाया, हम बनने गए सुंदर, बना दिया बंदर। तुम्हारे काम में बंदर आएंगे और तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। भगवान ने कहा ठीक है, मनुष्य शरीर धारण करना ही है, मनुष्य शरीर धारण करने के लिए कह दिया। अरे भाई हम वचन दे चुके हैं महाराज मनुष्य रूपा को, कश्यप आदित्य को वचन दे चुके हैं, तो मनुष्य बनना ही है। चलो ठीक है, बन जाएंगे मनुष्य। और ये भी अच्छा कर दिया आपने। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। भगवान ने कहा था ठीक है, बंदरों की सेना लेकर हम जाएंगे। मनुष्य तो इतना मक्कार है, इसे लेकर जाएं सोने की लंका देखे तो सोने के चक्कर में रावण के पक्ष में चला जाए ससुर, तो हम क्या करेंगे। अच्छा ये हाँ, भगवान बड़े प्रसन्न। दूसरा श्राप ले लिया। तीसरा, मम अपकार कीन तुम भारी। मेरा बहुत बुरा किया है तुमने, विवाह नहीं होने दिया। अब मैं पत्नी के लिए छटपटा रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। तो नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने कहा चलो अच्छा है, सीता जी लंका में जाएंगी तभी तो राक्षसों का संहार होगा। सीता सीत निशा समय आई, काल रात निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। अब भगवान ने महामाया से कहा कि बहुत नाच चुका बाबा, अब किनारे हटो जरा। ये मेरा बड़ा प्रेमी है, अब चक्कर में आ गया तुम्हारे देवी। तुम जिसको चाहो उसी को नचा दो। नचा दिया बाबा को, नाच गए। बंदर हमने बनाया, नचाए तुमने दिया। चलो किनारे हटो। तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। टूट गया सपना, सपना टूट गया। सपने में भिखारी राजा बन गया था, सपना टूट गया। कोई फुटपाथ पे पड़ा हुआ राजा सपने में भिखारी बन गया, सपना टूट गया, राजमहल में है। अब जब सपना टूट गया तब मुनि आती सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जिसका सपना टूट गया, जो जग गया, मोह निशा से जो जग गया, वो भरत जी के साथ हो लिया जी, है ना। अब गिर पड़े चरणों में, हे भगवान मुझसे अपराध हुआ, मृषा हो मम शाप कृपाला। हे दयालु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए। भगवान ने कहा नारद जी, हमारी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ प्रभु सही कह रहे। अच्छा जब पत्ता नहीं हिलता तो तुम शाप हमको दे सकते हो क्या? तुमने शाप दिया नहीं, हमने शाप तुमसे लिया है और ये बताया संसार को कि इतना बड़ा महात्मा
देखो इसका क्या हाल है, सावधानी पूर्वक जीवन जीना, नहीं तुम्हारा भी हाल ऐसे होगा। ये बताना चाह। अच्छा विचार करो, तुमने मनुष्य बनने का हमको शाप दिया, तो मनुष्य तो मुझे बनना ही है। बंदर भालू हमारे काम आएंगे, ये तुमने कहा, तो बोलो और सेना होगी तो सेना के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेना के लिए अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कितना खर्चा आएगा, वनवासी रहूंगा मैं। अब ऐसी सेना कि पेड़ उखाड़ के मार दे, पत्थर उखाड़ के मार दे, इनको अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। दसनन काट नासिका काना, जिस राक्षस को पाते हैं उसके नाक कान काट लेते हैं बंदर भालू। और कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना, जिनकर नासा कान निपाता, तिन सब जाकर के वहां जाकर के समाचार सुनाते हैं, तो समझ रहे हैं कि नाक कान कट गया ना, तो सुपनखा का पहले कटा था, अब इनका कटा है, वहीं से गए आए रहे होंगे। सब समझ जाते हैं कि रामदल में गए थे और वहीं से देखो नाक कान कटवा के आ गए। तो अब इनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, इनको चक्कू छुरी चाहिए क्या? बंदर का कटा के दांत से ही नाक कान काट लिए हैं? तो ऐसी सेना हमारी होगी, ये तो अपने शाप थोड़ी दिया। और देखिए आपने कहा नारी बिरह तुम हो दुखारी, तो विचार करो बाबा, हमने तो तुम्हारा विवाह होने नहीं दिया, तुम भी कहते कुंवारे रहोगे, तब तो शाप होता। अब तुम नारी बिरह, नारी होगी तब न बिरह होगा, तो विवाह होने का है तो वरदान दे दिया तुमने। और इस अवतार में विवाह हमको करना ही करना है। देखिए सब राम प्रेम से अनुस्यूत कथा है, सब राम प्रेम से। कैसे भी राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, अध केनोप्यपाए न मनः रामे निवेशेत। जितने भी प्रेम करने वाले हैं, देखो उनकी ये कथा है। अब भरत जी की कथा तो इतनी ऊंची कथा है, ये झूठ प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, सत्य प्रेम नहीं, इनका प्रेम तो गूढ़ प्रेम है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहिलागत नाही। चित्रकूट की सभा में बात सामने आई, भरत जी का राम जी का जो प्रेम है वो गूढ़ प्रेम है, निर्विशेष प्रेम है। शंकर भगवान भवानी से कथा कहते हुए कहते हैं कि देखो भवानी, कैसे भी प्रेम करो, भगवान की तो कृपा मिलती मिलती, वैसे जो नहीं प्रेम करते उन पर भी कृपा है ना, सब पर भगवान की कृपा है। यद्यपि अग जग मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। बोलिए सब पर भगवान की दया है कि नहीं? सब पर दया है। यासौ विश्वम्भरो देव, कल आप सुन रहे थे, चींटी को कन भर चाहिए तो मिलता है कि नहीं मिलता है? हाथी को मन भर चाहिए तो मिलता है कि मिलता है? मिलता है। यासौ विश्वम्भरो देव स भक्तान किमुपेक्षते। बड़ी सुंदर कथा आती है मलूक दास जी की, है ना? मलूक दास जी बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए और बड़े ऊंचे कुल में जन्मे। श्री अवध धाम में पहुंच गए थे और वो व्यंग करते थे। बड़े ऊंचे कुल में थे, बड़ा मन में अभिमान था और संतों का उपहास लोग जैसे उड़ाते हैं, इन्होंने भी कह दिया, देखो
खा पी करके मुस्टंडे पड़े हैं, कुछ करना न धरना। तो इन्होंने, संतों ने कहा, हम तो भगवान का भजन करते हैं और भगवान ही हमको देते, भगवान देते, बहाना करते हो, कुछ करना धरना चाहिए है? हम करें न करें, हम तो भजन करते हैं, भगवान हमारा पेट भरते हैं। ऐसे संवाद चलता रहा। तो कहा भगवान कैसे देते हैं? कहा भगवान ही देते हैं। बिना किए देते हैं? कहा बिना किए देते हैं। अच्छा, हम नहीं खाना चाहेंगे तो कैसे खिला देंगे? बात ऐसे संवाद में बात बढ़ती गई। तो कहा चाहो या न चाहो भगवान खिलाएंगे तो खाना पड़ेगा। तो कहा नहीं खाएंगे तो? कहा कि मार के खिलाएंगे, खाओगे। अच्छा, बात देखिए ऐसे होती है तो बढ़ जाती है। तो कहा यदि आपकी बात सही हो गई तो मैं सब कुछ छोड़ के महात्मा बन जाऊंगा, और नहीं तो आपका मुंडन करवा दूंगा बाबा। महात्मा ने कहा अब भगवान के सन्मुख हमने कहा है, आप देख लो, हमने जो कहा है सच है। यही मलूक दास जी बने, बड़े उच्च कोटि के संत मलूक दास जी, जिन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और उच्च कोटि के संत हुए मलूक दास जी। अंत में उन्होंने कहा माला जपो न कर जपो जिह्वा जपो न राम, माला मेरी हर जपे मैं पावा विश्राम। उनकी बात है। चले गए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। आज यही पेड़ पर रहते हैं, देखें भगवान हमको कैसे खिलाते हैं। अब देखो भगवान की लीला। वहीं पर बंजारों की टोली आई। बंजारे होते ना, प्रातःकाल भोजन बनाया, डिब्बे में पैक किया और चले। चल के दोपहर में खाएंगे, प्रातःकाल कितना, वो चलते रहते हैं बंजारे। वहाँ पेड़ की बड़ी शीतल सुखद छाया, वहाँ पर बैठे और वो भोजन निकाल रहे थे। इतने में घोड़ों की टाप सुनाई दी। डाकू लोग चलते हैं, तो पहले डाकुओं का बड़ा भय होता था, डाकू लोग वन में चलते हैं। तो घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी तो समझ गए बंजारे हैं, चलो भागो, अब भोजन छोड़ो, भागो यहां से, जान तो बचाओ, सब लूट जाएगा। तो भोजन कौन इकट्ठा करे, सब लेकर के बंजारे भागे और डाकुओं की टोली आ गई। और देखा अरे यहाँ तो बड़ा सुंदर सुंदर भोजन रखा हुआ, चलो हम लोग खाते हैं। तो किसी ने कहा अरे किसी ने हमारे साथ छल किया होगा, इसमें विष मिला होगा। तो किसने रखा है पहले पता लगाओ। तो वहां कहीं कोई तो नहीं, बंजारे तो भाग गए। अब पेड़ पर ये चढ़े हुए थे। तो किसी ने देखा पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है, नीचे उतर, डांटा कस के। उन्होंने कहा नहीं ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, हम तो इसलिए आए। कहा नीचे उतरो, चलो भोजन करो। तुम भोजन नहीं करोगे मारेंगे तुमको। धोखा करना चाहते हो, हमको पकड़वाना चाहते हो, तो तुम मुखबिर हो धोखा करने के लिए कि डाकू खाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, चलो पहले खाओ। मार मार के खिलाया। आकर के वही शिष्य बने और उन्होंने लिखा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कही गए सबके दातारा। भोजनाच्छादिनीं चिंतां वृथां कुर्वन्ति वैष्णवा। यासो विश्वम्भरो देवो स भक्तानु किमुपेक्षति। तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सब पर मोरे बराबर दाया। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं भवानी सुन लो, जो भरत जी जैसे प्रेमी हैं उनकी तो कथा ही निराली है। क्या राम जी प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन उनका प्रेम सब पर सामान्य है। लेकिन जैसी कृपा इन पर करते हैं, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखहि जगत के सन करहि विरोध। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मथ नेम। ये सब बड़े बड़े जोगी मुनि तपस्वी महात्मा अमलात्मा, इन पर भी कृपा होती है भगवान की। लेकिन राम कृपा नहीं करहि तस जस निस केवल प्रेम। इस निष्केवल प्रेम के दृष्टांत श्री भरत जी हैं। इस निष्केवल प्रेम के आदर्श श्री भरत जी हैं। दशरथ जी का भी प्रेम सत्य प्रेम तक है। सत्य प्रेम जे ही राम पद। कौशल्या मैया ने कहा संसार का प्रेम तो झूठा प्रेम है। यद्यपि उनका भी प्रेम भरत जी के जैसा ही है। कौशल्या मैया का प्रेम, श्री जनक जी का प्रेम, श्री भरत जी का प्रेम एक जैसा है। 3 उदाहरण। लेकिन वो भी कहते हैं अस विचार नहीं कहूं कछु झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात करनात बल सुरत बिसर जन जाय। है ना? इन्होंने वरदान मांगा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम कृपा करि देहु। इसलिए राम वियोग में कौशल्या जी जीवित हैं। इसलिए राम जी के वियोग में भरत जी जीवित हैं और सबको जीवित रख रहे हैं। और कह रहे आओ हमारे साथ। अब हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। निषाद राज जी मिलेंगे। वो सन्मुख लोह भरत सन ले हो। लोह लेने चले हैं, कैसे छोह लेने लगे मंजिल मंजिल। हैं? जो भरत जी के लिए भेंट सजो रहे हैं, असकई भेंट सजोवन लागे, परीक्षा लेने चले हैं। भरत जी ने उनको ही उठाकर भेंट लिया। भेंट को छोड़ दिया, उनको ही उठा करके भेंट लिया। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाए प्रेम कई रीति। इस प्रेम रीति की चर्चा अब हम कल करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। गुनंदन राघव सिया राम हरे सिया राम हरे सिया। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सहस्रलिंगेश्वर भगवान की, पावन आनंदाश्रम धाम की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।